पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नाइट वन और हाउसेन के बीच में फाइट हो रही थी और तभी हाउसेन अपनी पावर से एक वर्लपूल क्रिएट कर देता है और ये वाला वर्लपूल इससे पहले वाले वर्लपूल से बहुत ज्यादा इंटेंस होता है और इसके अंदर बाहर बैठे इल्डर भी नहीं देख पा रहे होते हैं। इसी के कारण इल्डर हैरान होते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में नाइट वन को उस वर्लपूल के अंदर फंसा हुआ दिखाते हैं और वो इस बार हाउसेन के अटैक से डर गया होता है, लेकिन वो इस बार ड्रैगन अटैक का यूज कर उस वर्लपूल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हाउसेन उसे निकलने नहीं देता और उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उसका ड्रैगन खत्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी हाउसेन उसके ऊपर 18 बार लगातार किलिंग स्लैश अटैक करता है और इस लेवल का लगातार 18 अटैक को देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो स्टार ओशियन टेक्निक का यूज कर उसके अटैक को रोकता है, जिससे हाउसेन के सभी अटैक खत्म हो जाते हैं और वो वर्लपूल समाप्त हो जाता है। लेकिन हाउसेन अभी हार नहीं मानता और अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। नाइट वन अब हाउसेन के बारे में सोचता है कि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो उसकी बॉडी से सारी एनर्जी यूं ही वेस्ट हो जाएगी और वो मर जाएगा, तो मुझे जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना होगा। ये सोच नाइट वन अपना फाइनल अटैक मून स्लेयर उस पर कर देता है। तभी हाउसेन भी अपना अटैक करता है। तभी अचानक हाउसेन की पावर खत्म हो जाती है और हाउसेन को नाइट का अटैक लगता है और इससे एक विस्फोट होता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकल वहां से बाहर की ओर जाती है और तभी हम देखते हैं शायद जो अभी तक हाउसेन का इंतजार कर रही थी उससे भी अनुभूति होती है और उसके हाथ से फायर फाइल्स का जार नीचे गिर जाता है। ये देख उसके बॉडीगार्ड बाहर आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि हाउसेन अभी तक क्यों नहीं आया। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड हाउसेन के बारे में पता लगाने के लिए वहां से चला जाता है कि क्या कारण है कि हाउसेन अभी तक क्यों नहीं आया। तभी सायर भी हाउसेन के बारे में चिंता करने लगती है। वहीं हाउसेन भी इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम करने के कारण प्रमोट होने लगा था और उसका लेवल भी अप होने लगा था और अब हमें पता चलता है कि उसका लेवल 5 हो गया है और उसकी एनर्जी फाइनली लिक्विड एनर्जी में बदल गई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था तो वो नीचे गिरने लगता है। तो एल्डर उसे अपनी पावर से बचाते हैं और मास्टर ये हुआ उसे गिरते हुए पकड़ लेते हैं। हाउसेन इतिहास में पहला ऐसा नाइट है जो कि इतनी कम उम्र में लेवल 5 पर पहुंचा है। सभी लोग हाउसेन के सम्मान में खड़े हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने अपनी आखिरी समय तक फाइट को कंटिन्यू रखा और अपना बेस्ट दिया। तभी रेफरी वहां आता है और नाइट फर्स्ट को विनर घोषित कर देता है और तभी नाइट वन भी सोचने लगता है कि हाउसेन काफी स्ट्रॉन्ग नाइट है और फ्यूचर में शायद हम दोनों दोबारा फाइट के लिए आमने सामने आएंगे। तभी इल्डर भी अपने ग्रैंडसन की ओर देख ये सोचने लगते हैं कि अब तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने तुम्हें हाउसेन के लिए क्यों चुना है। वहीं वो बॉडीगार्ड वापस शायर को बताते हैं कि यंग बेंग साउ ने हाउसेन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा है। ये सुन शायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऑरा से उसका बॉडीगार्ड दूर जा गिरता है। वो तभी नाइट वन को सजा देने के लिए वहां से चली जाती है। वहीं हम लोग यंग को उसके महल में देखते हैं, जहां उसके सैनिक भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका यंग मास्टर उस मैच को जीत कर आया था और वो अगर ऐसे ही बना रहा तो 6 मेजर साइंस में भी वो शामिल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो हॉट शावर ले रहा होता है और अपने फादर के बारे में सोचने लगता है, जिसमें वो उसे हाउसेन की पावर के बारे में बता रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं उसे एक बार में ही उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो अंदर ही अंदर दुखी हो रहा होता है क्योंकि वो उसे आसानी से नहीं हरा पाया और हाउसेन की स्पिरिचुअल पावर और हार ना मानने की जिद से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तभी वो वहां से बाहर जाने लगता है और वो एक पानी की बूंद को नीचे गिरते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों ओर फैला देता है और कहता है कि जो भी है वो सामने आ जाए। तभी सायर वहां आती है और वो समझ जाता है कि ये लेवल 5 की सेंसन है और उनमें फाइट होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सायर की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिससे वो बच भी नहीं पा रहा होता है। यंग कई तरह की शील्ड बनाकर अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसे तोड़ देती है। तभी सायर कहती है तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तभी वो समझ जाता है कि वो हाउसेन के बारे में बात कर रही है और वो लड़ते लड़ते ये समझ जाता है कि वो अंधी है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी होती है कि वो एक इल्डर से कम नहीं थी। उनकी फाइट से एक दीवार टूट जाती है और वहां खड़े सैनिक को समझ में आ जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अंदर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में सायर के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। ये देख वो सैनिक हैरान हो जाते हैं कि हमारी वो एसेंशन की बहुत अच्छी दोस्ती है तो वो उनसे फाइट क्यों करना चाहते हैं। तभी हम अंदर देखते हैं कि उनके बीच में बहुत इंटेंस फाइट हो रही होती है, जिससे सायर को हम अपहरण लेते हुए देखते हैं, लेकिन यंग उसे हराने के लिए स्टार ओशियन स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज करता है, लेकिन सायर के सामने उसके सभी अटैक फीके पड़ रहे थे और वो उसके इस अटैक को भी अपने हाथों से रोक देती है। इससे हमें पता चलता है कि सायर कितनी पावरफुल है। वो फाइट करते करते वहां से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके सैनिकों और गार्डों के बीच में फाइट होने लगी है, लेकिन तभी वहां मास्टर जाओजीन आ जाते हैं जो एक ही अटैक में उनके सैनिकों को रोक देते हैं। तो सैनिक कहते हैं जो तुमने किया वो तुम्हारे टेम्पल के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे टेम्पल को क्या क्या सहना पड़ेगा। तभी यंग मून स्लैश टेक्निक का यूज करता है, लेकिन सायर उसके अटैक को अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी यंग सायर से कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो, जिससे सायर उसे बताती है कि तुमने उसे अपनी स्पिरिट फाइनेस से ही घायल किया है, इसलिए मैं अपनी हॉली स्पिरिट फाइनेस से तुम्हारे स्पिरिट फाइनेस को खत्म कर दूंगी। और तभी सायर अपनी पावर का यूज करके उस पे कई सारे ब्लेड से अटैक कर देती है। वो तभी स्टार ईटर टेक्निक का यूज करता है।
टेक्निक का यूज कर अपने आगे एक शील्ड बना लेता है। लेकिन सायर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उसकी शील्ड को तोड़ उसके सीने में जा लगता है। और तभी सायर उसे कहती है कि हम 6 मीटर टेम्पल आपस में अलायंस थे, लेकिन तुमने फिर भी अपने साथी अलायंस टेम्पल के एक वॉरियर को बहुत बुरी तरह से घायल किया है। जिसपे यंग उसे बताता है कि वो एक मैच था जिसमें सायर उसे कहती है कि तुम उस मैच को आसानी से खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ये नहीं किया। और तभी वो उस ब्लेड को उसकी छाती से बाहर निकाल लेती है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउसन को होश आ जाता है और जोर से सायर चिल्ला सोचने लगता है कि आज वो सायर से मिलना भूल गया, और तुरंत वो गेट पर जाता है। और हम देखते हैं कि सायर भी हाउसन की आवाज सुन गेट पे आ जाती है और अब दोनों लोग गेट को खोलते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग गेट पे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।